क्या आपको याद है 14 जून 2020 की शाम मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने घर के कमरे में फंदे पर लटके पाए गए। इस मामले में एम्स ने इसे आत्महत्या की घटना बताया, लेकिन उनके परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि वह सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं की वजह से उनकी मौत हुई। सभी ने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें डायन घोषित कर दिया। यहाँ तक कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा को भी विच हंट का सामना करना पड़ा था जब उनके व्यवसायी पति मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। उनके परिवार और पूरे मीडिया ने उन्हें डायन कहा था। ये दो घटनाएं बताती हैं कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री भी विच हंट से दूर नहीं है। ऐसे ही झारखंड में डायन के शक के आरोप में 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। बेटा मैं कुछ गलत नहीं करे बेटा, वो आज का नहीं करा था बेटा। बहुत झन के नाम ली सब भगत राम है मलाना ठिकाने के ना धर धर के किस वो मतलब बड़े समझी समझ गरीब लाचार। दरअसल क्या है मैडम, यहाँ गांव की अलग जो बैठक होती है, रियल में गांव का शासन अलग होता है। गांव में पशुओं की मौतें लगातार हो रही थी, जिनको लेकर जोसेफिना तोपनोम और उनके परिवार को डायन मानते हुए पूरे परिवार का वध कर दिया गया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि मीडिया की चुप्पी ऐसी बातों पर सदैव बनी रहती है जहां पर अंधविश्वास का मामला सामने आता है। डायन कुप्रथा पर तो और भी ज्यादा। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सन 2000 से 2016 के बीच 2500 से अधिक भारतीयों को प्रताड़ित किया गया या उन्हें मार दिया गया। मैं हूं स्वर्ण सिंह और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि चाहे मीडिया इस विषय में कुछ कहे या ना कहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बता सकें कि विच शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उस समय स्त्रियों का हाल कैसा था और आज जहाँ पर ये कुप्रथा चल रही है वहाँ पर स्त्रियों का हाल कैसा है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी रुकें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में अभी तक कुछ क्षेत्रों में स्त्री को डायन मानने की कुप्रथा अभी तक चली आ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सन 2016 से 2020 के बीच झारखंड में जादू टोना के कारण टोटल 94 महिलाओं की हत्या कर दी गई है। কিছুমানক মারপিট করছিল করে আমি খেদি দিয়া হয়েছে আচ্ছা সেই ডাইনিটা এখন মুছছে দুটো আসিল দুটাই মুছছে जो बाकी सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश 75 के साथ दूसरे और छत्तीसगढ़ 69 के साथ तीसरे स्थान पर है। कुछ वनवासी जातियों की लोक कथाओं में डायन का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि ये लोक कथाएं कब लिखी गई और कब से चलन में आई, क्योंकि भारत में पहली बार डायन कुप्रथा 1792 के आसपास आरंभ हुई प्रतीत होती है। इसका कोई भी प्राचीन इतिहास प्राप्त नहीं होता। तो फिर डायन यह विच शब्द कैसे अस्तित्व में आया? भारत भूमि को डायन या डायन की भूमि बताने का पाप किसने किया और कहाँ से इसका उद्भव हुआ, यह पूर्णतया तो ज्ञात नहीं है, परंतु स्वयं को सभ्य बताने वाले पश्चिम या वेस्ट में इसका उद्गम अवश्य प्रतीत होता है। सन 1428 में पहला सिस्टमैटिक यूरोपियन विच हंट स्विट्जरलैंड के वेलेस में शुरू हुआ। यह जादूटोना 8 साल तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 367 लोगों की मौत हुई। निंदा करने के लिए एक व्यक्ति को अपने 3 पड़ोसियों को सार्वजनिक रूप से ये बताना पड़ता था कि वो डायन है। द विच हंट इन अर्ली मॉडर्न यूरोप नामक पुस्तक के लेखक ब्रायन पी लेवक लिखते हैं कि यूरोपियन इतिहास के आधुनिक काल के दौरान सन 1450 से 1750 के बीच हजारों लोगों को डायन के आरोप में मार डाला गया। ऐसा क्यों किया गया, उसको लेकर कई कथाएं हैं, कई धारणाएं हैं जो कि पूर्णतया सत्य नहीं है। भारत जैसे पवित्र देश में डायन नामक शब्द कहीं और से नहीं बल्कि यूरोप से आया। ऐसे ही सन 1626 से 1631 के बीच जर्मनी के बामबर्ग में यूरोपियन इतिहास का सबसे बड़ा विच हंट हुआ। दोषी ठहराए गए 1000 लोगों में से 900 लोगों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन कुछ लोग इतने भाग्यशाली थे कि पहले उनका सिर कलम कर दिया गया। And it did great damage both at sea and land. This is the Malleus Maleficarum, or the Hammer of the Witches. यह भी एक जादू टोना था जो किसी में भेदभाव नहीं करता था। वैम्बर्ग के विच ट्रायल के दौरान सभी
उम्र, लिंग और वर्ग के लोग मार दिए गए। भारत में इसके आरंभ होने की सही तिथि ज्ञात नहीं है। यह केवल वनवासी क्षेत्रों में ही अधिक पाई जाती है। अभी भी है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि की कुछ जनजातियों में पाई जाती है। द अकेडमिक जर्नी ऑफ विचक्राफ्ट स्टडीज इन इंडिया शीर्षक के लेखक शमशेर आलम और आदित्य राज तथ्यों से ये प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि भारत में दरअसल यह डायन कुप्रथा मिशनरी और औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा फैलाया गया षड्यंत्र है। वह लिखते हैं कि औपनिवेशिक काल में मिशनरी और औपनिवेशिक प्रशासक ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने डायन या डायन का शिकार करने वाले मामलों को रिकॉर्ड करने तथा खोजबीन करने का काम किया, तथा उनके इस कदम का उद्देश्य था कि औपनिवेशिक भारत में वनों में रह रहे वनवासियों को नियंत्रित करना एवं निगमित करना। अतः इस विषय में प्रथम सूचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ही प्राप्त होती है, जिसे अंग्रेज सैन्य विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। वह लिखते हैं कि इस संग्राम का विस्तार से अध्ययन किया गया है और इसी संग्राम पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिस वजह से छोटा नागपुर के वनवासियों के बीच पहली वृहद डायन का शिकार करने वाली घटना पर ध्यान नहीं दिया गया। कोई आदमी नहीं ओढ़ा है, पारा के मोहल्ला के कोई नहीं ओढ़ा है। ऐसे देखैया भी है, कोनो कहा थे पिटो पिटो पिटो, कोनो कहा थे। वह इस तर्क के लिए शशांक सिन्हा के पेपर विच हंट आदिवासी एंड अपराइजिंग इन छोटा नागपुर का संदर्भ देते हैं, जिन्होंने इस विषय में लिखा है। सिन्हा ने इतिहास के उन संदर्भों का सहारा लिया है जिन्हें हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, जिनमें औपनिवेशिक प्रश्नकोण द्वारा लिखे गए पुराने ऐतिहासिक नोट, न्यायिक निर्णय एवं अन्य इतिहासकारों द्वारा लिखी गई लोक कथाएं सम्मिलित हैं। सिन्हा ये दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन के खिलाफ हुए विद्रोह में और अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे नीति क्रियान्वयन में कुछ न कुछ स्पष्ट संबंध है। छोटा नागपुर में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वहां पर लिखित शपथ का एक नया नियम लागू हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार सिन्हा के इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं, परंतु एक बात स्पष्ट है कि भारत में डायन कुप्रथा का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। यह कहीं ना कहीं यूरोपियों के भारत आगमन के साथ ही आरंभ होता है। पहले समय में कैसे समझते थे लोग कि ये व्यक्ति विच या डायन है? ऐसे कई संकेत थे जिनसे डायन की पहचान की जा सकती थी, जैसे त्वचा पर कोई निशान, त्वचा पर तिल, कोई जन्म चिन्ह या फिर कोई जन्म का धब्बा। इन निशानों को शैतान के निशान के रूप में देखा जाता था, जिन्हें चुड़ैल अपने परिचित को चूसने के लिए इस्तेमाल करती थी। यह देखते हुए अधिकांश लोगों की त्वचा पर किसी न किसी तरह का तो निशान होता ही है, और इन्हीं निशानों का उपयोग करके विच हंटर्स डायन का पता लगाते थे। डायन की पहचान करने का अन्य तरीका उन्हें पिन चुभाना था। जिस व्यक्ति को वो पिन चुभाई जाती थी, यदि उस व्यक्ति का कोई खून नहीं निकलता तो उस व्यक्ति को समझा जाता था कि यह व्यक्ति शैतान के नियंत्रण में है। कुछ बेईमान जादूगरों ने एक ऐसा पिन बनाया जिसे शरीर में चुभोने के बाद खून नहीं निकलता था, और इस वजह से जादूगर जिसे चाहे उसे विच घोषित कर सकते थे। यूरोपियन विच हंट के दौरान चुड़ैलों को पानी में फेंकना या डायन को पानी में फेंकना उन्हें पहचानने का एक दूसरा तरीका था। आरोपियों को निर्वस्त्र कर और उनकी कमर में रस्सी बांधकर उन्हें पानी में फेंक दिया जाता था, और यह माना जाता था कि पानी शैतान द्वारा चिन्हित लोगों को अस्वीकार कर देगा। तो इसलिए यदि व्यक्ति पानी में तैरता है तो उसे डायन के रूप में निरूपित कर दिया जाता था, और यदि वो डूब जाते थे तो उन्हें उस रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया जाता था। यदि यूरोप वापस आते हैं तो ब्रायन पी लेवक अपनी बुक में लिखते हैं कि यूरोप में हजारों लोगों को डायन होने या काला जादू करने के आरोप में मार दिया गया। The trial records, especially those that give the depositions of witnesses, there are the narratives of witchcraft cases. वह आगे लिखते हैं कि 16वीं शताब्दी के अंत तक कई शिक्षित यूरोपियन जनों का मानना था कि डायन न केवल जादू करती है बल्कि कई अलग गतिविधियों में भी संलग्न रहती है, और सबसे ज़्यादा लोगों का ये मानना था कि डायन शैतान के संपर्क में रहती है और डायन शैतान का आदर भी करती है।
फिर उनका यह भी मानना था कि डायनें समूह में एकत्र रहती हैं और कई प्रकार के अश्लील कृत्य और ईश निंदा भी करती हैं। वह शैतान तथा अन्य डायनों के साथ यौन कर्म में भी लिप्त रहती हैं। बर्कले लॉ के अनुसार आरंभिक आधुनिक यूरोप में विच हंटिंग या डायन पकड़ने की जो प्रक्रिया थी उसके 2 चरण थे। पहली थी 15वीं और शुरुआती 16वीं शताब्दी और दूसरी थी 17वीं शताब्दी, जिसमें डायनों को पूरे यूरोप में देखा गया। सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम जर्मनी में, जहां पर 1561 से 1670 तक सबसे ज्यादा डायन पकड़ने और डायनों को मारने के मामले सामने आए। ब्रायन पी लेवक के अनुसार लगभग 90,000 मामले सामने आए जिन्हें जादू टोने के आरोप में मार डाला गया, जिनमें से आधे से अधिक मामले जर्मनी के थे। वह यह भी कहते हैं कि चर्च के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि जहां जहां पर लोगों को जादू टोने के आरोप में पकड़ा गया था, दरअसल वहां पर आरोप बहुत ज्यादा लोगों पर थे। नीदरलैंड जैसे स्थानों पर जहां पर अपेक्षाकृत कम मामले सामने आए थे, महिलाएं वहां हमेशा इस भय में जीवित रहती थी कि कहीं उन्हें जादू टोने के आरोप में पकड़ ना लिया जाए और उन्हें डायन ना घोषित कर दिया जाए। वह आगे लिखते हैं कि साल 1587 में फ्रांस के एक गांव के एक न्यायाधीश ने यह कहा कि उन्होंने 7,760 मामले डायनों के देखे हैं। ऐसे ही साल 1571 में एक फ्रांसीसी डायन ने किंग चार्ल्स 9 को यह बताया कि उसके अधिकार क्षेत्र में 3 लाख से भी अधिक डायन हैं। और वर्ष 1602 में चिकित्सक हेनरी बोगार्ट ने यह दावा किया कि पूरे यूरोप में 18 लाख से भी अधिक डायन हैं। और यही कारण है कि यूरोप का संभ्रांत वर्ग डायनों से डरता था। My mother is a witch, and that I know to be true. और उन्हें मारने का हर संभव प्रयास करता था, फिर चाहे उन्हें डुबोकर मारा जाए या जलाकर। रिकॉर्ड तो हजारों की संख्या में है, लेकिन इतिहासकार इन पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि एक्चुअल संख्या इनसे कहीं अधिक है। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जादू टोने के चक्कर में पुरुषों की भी जान गई है, मगर यह भी सच है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कई अधिक थी। जबकि इसी कालखंड में अगर भारतीय इतिहास पर अपनी नज़र डाली जाए तो आप पाएंगे कि भारत उस समय साहित्य, कला एवं वास्तु में उत्कृष्ट कृत्य रच रहा था। हाँ, ये सत्य है, उस समय भारत आक्रमण के काल से गुजर रहा था, परंतु अंधविश्वासों में बंधा हुआ नहीं था। वह अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था और इन लोगों ने भारत जैसे समृद्ध देश में आकर हमारे लोगों से कहा कि तुम्हारे यहाँ स्त्रियों का अधिकार नहीं है, या ये कहा जाए कि अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमें और पिछड़ा कर दिया। पश्चिम में स्त्रियों को केवल देह और कपड़ों तक सीमित कर दिया, स्त्रियों की सोच को सीमित कर दिया। जहाँ वह पहले सत्ता को साधती थी, अब बाजार उसे साधने लगा। प्रश्न कई हैं। प्रश्न है भारत की समृद्धि का, प्रश्न है समृद्ध भारत के गौरवशाली इतिहास का, प्रश्न है आज के भारत में विच हंट का। इन सारे प्रश्नों के जवाब हम देंगे अपनी अगली वीडियो में।